नंदिता जो है ये कोकराझार के एक छोटे से गांव सिरफनगुरी देबरगांव विलेज से कोकराझार से बिलोंग करती है और ये अपने गांव की पहली डॉक्टर है, फर्स्ट डॉक्टर। ये लड़की हमको बोल रहा है कि पापा आप तो नहीं सकेंगे, मैं ऑनलाइन करूंगा। इनको बोला अच्छा ठीक है तुम ऑनलाइन कर लेना, लेकिन अंदर अंदर मैं काम भी कर रहा हूँ, इसको ढूंढ रहा हूँ। जो भी आता है जैसे लगे जो इनसे पूछने से कुछ हमको मिलेगा तो पूछ लेता हूँ तुरंत। अब शायद बहुत सारी बिटियाओं के सपने, बहुत सारे बेटों के सपने पूरे होने जाएंगे, क्योंकि बोलते हैं ना कि यदि परिवार में एक इंसान सक्सेसफुल होता है तो उसकी सातों पुश्तें उस सक्सेस के टेस्ट को चखी होती है, तो वो भी फिर सक्सेसफुल बनने के राह पे चलती है। तो नमस्कार, ये हमारा आज का पॉडकास्ट बहुत स्पेशल पॉडकास्ट है। हमारे साथ आज एक ऐसी बिटिया है जिसने ना सिर्फ अपने गांव का, ना सिर्फ अपने परिवार का, बल्कि पूरे नॉर्थ ईस्ट का नाम रोशन किया है और बहुत सारे बच्चों के लिए, अपने भाई बहन के लिए, छोटे भाई बहन के लिए और गांव के अदर बच्चों के लिए भी एक रोल मॉडल बनी है। तो हमारे साथ आज है नंदिता बसक, जो कि 2025-26 बैच का ड्रॉपर बैच की बच्ची है और फर्स्ट ड्रॉप में इसने पहले ड्रॉप के अंदर ही, मैं पहला ड्रॉप क्यों बोल रहा हूँ उसके पीछे एक चीज और ऐड करूंगा जो आपको बताता हूँ कि फर्स्ट ड्रॉप में इसने नीट 2026 जो कि सबसे मतलब मैं बोल सकता हूँ कि टफेस्ट नीट का एग्जाम था, उसमें इसने 557 मार्क्स स्कोर किया और अभी अपना GMCH के अंदर मिनिमम सीट पक्का कर चुकी है और आगे अभी ऑल इंडिया लेवल की काउंसलिंग में देखते हैं कि उससे बेटर भी आसाम के बाहर का कौन सा और बेटर मेडिकल कॉलेज सिक्योर कर सकते हैं, लेकिन GMCH मिनिमम इसका पक्का है नंदिता का। तो बहुत बहुत कांग्रेचुलेशन नंदिता को। मैं नंदिता के साथ ये पॉडकास्ट क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि लोग बोलते हैं कि गवर्नमेंट स्कूल्स के अंदर पढ़ाई नहीं होती, गवर्नमेंट स्कूल्स के बच्चे जो है वो मस्ती करते रहते हैं, उनका मतलब डॉक्टर इंजीनियर वहां से मिलने की चांसेस बहुत कम होते हैं, क्योंकि लोगों को ये लगता है कि प्राइवेट स्कूल्स जो होती है या प्राइवेट जूनियर कॉलेजेस जो होती है वहाँ 11-12 की पढ़ाई बहुत अच्छी होती है और वो बच्चे यदि एक साल ड्रॉप देते हैं तो फिर वो मतलब सीट पाने की उनकी पॉसिबिलिटी ज़्यादा होती है। और गवर्नमेंट कॉलेज के बच्चे जो होते हैं माना जाता है कि उनका बेस वीक होता है, तो वो शायद नॉर्मल डिग्री कॉलेज के डिग्री कोर्स के अंदर एडमिशन लेते हैं। लेकिन नंदिता जो है ये कोकराझार के एक छोटे से गांव सिरफनगुरी देबरगांव विलेज से कोकराझार से बिलोंग करती है और ये अपने गांव की पहली डॉक्टर है, फर्स्ट डॉक्टर। इसने अपनी पूरी पढ़ाई, स्कूलिंग पूरा 12th तक की पढ़ाई इसने गवर्नमेंट कॉलेज से अपनी पढ़ाई की है और उसके बाद पोटेंशियल एंड कंसेप्ट एजुकेशन में 12th 2025 में इसने पास किया। 12th में कितना परसेंटेज था आपका? 86% था स्टेट बोर्ड से। 12th में 86% था। उसके बाद इसने 12th 25 में पास करके पहला इसने पापा, क्योंकि फाइनेंशियली इतने रिच नहीं है, जैसे आपको तो पता ही है कि गवर्नमेंट कॉलेज में बिटिया को पढ़ाया है तो और भी छोटे भाई बहन है, उनकी भी जिम्मेदारी होती है, परिवार में मतलब चलाना भी होता है। तो इसने अपनी एजुकेशन गवर्नमेंट कॉलेज से की और जब 12th का एग्जाम देने के बाद इसका सपना था, मन में इच्छा थी कि डॉक्टर बनना है, लेकिन पारिवारिक कंडीशन को देखते हुए, पापा की फाइनेंशियल सिचुएशन को देखते हुए इसने मन ही मन, होते हैं ना बेटी अपनी खुशी अपने घर वालों के साथ शेयर करती हैं, लेकिन घर वाले अपना जो अंदर की जो फीलिंग्स होती है कहीं ना कहीं सिचुएशन को देख के दबा लेती है। तो इसने भी अपने पापा के साथ अपना सपना तो शेयर किया कि मुझे डॉक्टर बनना है, लेकिन कंडीशन, पारिवारिक कंडीशन देखते हुए इसने पापा को बोला कि पापा मुझे पता है कि गुवाहाटी जाके कोचिंग करना, ऑफलाइन क्लासेस करना, हॉस्टल में रहना पॉसिबल नहीं हो पाएगा। और डर था, कहीं ना कहीं मन में भी एक डर था, क्योंकि एक मिथ बना हुआ है कि गवर्नमेंट कॉलेज से पढ़े हुए बच्चे शायद वो नेशनल लेवल का कंपटीशन जिसमें 22-25 लाख बच्चे बैठते हैं, इस 22-25 लाख में यदि डेटा निकाले तो कम से कम 15 लाख से ज्यादा बच्चे ऐसे होते हैं जो प्राइवेट स्कूल्स में पढ़े रहे हैं, इंटीग्रेटेड कोर्स किए हुए रहते हैं, टॉप मोस्ट क्लास 6-7 से ही कोचिंग नीट की प्रिपरेशन कर रहे होते हैं। तो कहीं ना कहीं मन में एक डर भी था कि पापा का मैं इतना पैसा ऑफलाइन क्लासेस में वेस्ट करवा दूंगी और कहीं मुझे सीट नहीं मिला तो मैं क्या मुंह दिखाऊंगी पापा को, कैसे फेस करूंगी। तो इसने सपना दिल में था डॉक्टर बनना। चीजों को देखते हुए पापा को बोला कि पापा मैं ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन करूंगी और यहीं से मैं घर में रह के ही पढ़ाई करूंगी। लेकिन पापा को अपनी बेटी पे, अपने बेटी के टैलेंट पे भरोसा था। सिचुएशन कुछ भी हो, बाप होता है, हार नहीं माना, बेटी के सपने को
उनको पूरा करना था, बेटी के पोटेंशियल पे भरोसा था। तो कहीं ना कहीं से उन्होंने पता करके 10-5 लोगों से बात करके खोजबीन करके पता लगाया कि इसको ऑफलाइन क्लासेस में कहाँ एडमिशन करवाना चाहिए जहां इसका अच्छे से केयर हो सके। और इसको, क्योंकि इनको पता था कि इसके पास एक ही मौका है, यदि इस एक मौके में ये क्वालिफाई कर गई, सीट ले ली तो ले ली, अदरवाइज दूसरा मौका इसको मिलने वाला नहीं है। तो पापा ने बहुत सूझबूझ के साथ 10 लोगों से डिस्कस करके पूरा बैकग्राउंड चेक करके उन्होंने पोटेंशियल एंड कंसेप्ट एजुकेशन के गुवाहाटी ब्रांच में इनका ड्रॉपर में नंदिता का एडमिशन करवाया। और नंदिता ने भी अपने पापा की जो हार्ड एंड मनी है, जो खून पसीना एक करके पैसा कमाते हैं, उसको जाया नहीं जाने दिया और अपना जी जान लगा के इसने नीट 2026 के लिए प्रिपरेशन किया। और आज आप उसका रिजल्ट देख रहे हैं कि इसने रीनीट 2026 में 557 मार्क्स लेके आई और अपने परिवार को, अपने पूरे गांव को इसने प्राउड फील करवाया और गांव की पहली डॉक्टर बनी है। और अब मैं श्योर हूं कि नंदिता के कारण अब शायद बहुत सारी बिटियाओं के सपने, बहुत सारे बेटों के सपने पूरे होने जाएंगे। क्योंकि बोलते हैं ना कि यदि परिवार में एक इंसान सक्सेसफुल होता तो उसकी सातों पुश्ते मतलब उस सक्सेस के टेस्ट को चखी होती है, तो वो भी फिर सक्सेसफुल बनने के राह पे चलती है। तो नंदिता ने ना सिर्फ अपने परिवार को, परिवार में एक बनने से बोलते हैं ना पूरा परिवार सक्सेस हो जाता है, ये परिवार नहीं, पूरे गांव की पहली डॉक्टर है। तो इसने पूरे गांव को, पूरे गांव का मिथ चेंज कर दिया है कि इस गांव से भी डॉक्टर बन सकते हैं, इस गांव से भी गवर्नमेंट स्कूल्स, गवर्नमेंट कॉलेजेस में पढ़े हुए बच्चे भी डॉक्टर नीट की तैयारी करके एक अटेम्प्ट में, फर्स्ट अटेम्प्ट में यदि उनके अंदर डेडिकेशन है, डिसिप्लिन है, तो वो अपना सक्सेस पा सकते हैं। तो बहुत बहुत कांग्रेचुलेशन इस बिटिया को। और भगवान से दुआ करता हूं कि इसका ये जो जर्नी है, ये जो MBBS की जर्नी है, उसके बाद PG की जर्नी और MD की जर्नी है, ये बहुत सक्सेसफुल हो और इसी पैशन के साथ, इसी डेडिकेशन के साथ ये अपना इस पूरी जर्नी को कंप्लीट करें और पूरे नॉर्थ ईस्ट को, पूरे इंडिया के को सर्व करें। तो अब नंदिता से बात करते हैं। तो नंदिता, कैसा लग रहा है? रीनीट बोलते हैं ना, नीट का एग्जाम हुआ, बहुत ऊपर नीचे हुआ। पहले 3rd मई को नीट का एग्जाम हुआ, वो उसमें तुमने अटेम्प्ट किया, उसमें कितना, 3rd मई के नीट के एग्जाम में कितना मार्क्स था आपका? 517। देखिए 3rd मई को जो नीट का एग्जाम हुआ उसमें इसका 517 मार्क्स था। फिर नीट का एग्जाम कैंसिल हो गया। बोलते हैं ना कि नीट का एग्जाम जो कैंसिल हुआ, कुछ लोगों के लिए वरदान हुआ, कुछ लोगों के लिए ये मतलब वरदान साबित नहीं हुआ, गलत साबित भी हुआ। लेकिन नंदिता के लिए जो रीनीट हुआ, जो नीट 3rd मई का एग्जाम कैंसिल होकर जो 21 जून को जो रीनीट का एग्जाम हुआ, वो इसके लिए वरदान साबित हुआ। क्योंकि 3rd मई वाले एग्जाम में इसने 517 मार्क्स स्कोर किया, लेकिन 21 जून को जो नीट का एग्जाम हुआ उसमें 557 मार्क्स स्कोर किया। और इसके साथ ही अपना स्टेट यदि मेडिकल कॉलेज की बात करें तो आसाम के टॉप मोस्ट मेडिकल कॉलेज, क्योंकि OBC NCL से है, तो GMCH के अंदर अपना सीट इसने मिनिमम पक्का कर लिया है। उसके ऊपर ये देखते हैं कि कहाँ मतलब जो ऑल इंडिया काउंसलिंग में क्या मेडिकल कॉलेज लेती है। तो 3rd मई को 517 मार्क्स आया, 571 था और उसमें 557। एग्जाम ओवर हो गया। उसके बाद 15 मई को न्यूज आती है कि नीट का एग्जाम कैंसिल हो गया। तो अपने आप को कैसे संभाला, कैसे रेडी किया और कैसे, इतना ज्यादा डिफिकल्ट एग्जाम है। 3rd मई का एग्जाम तो फिर भी इजी था, 21 जून का एग्जाम बहुत टफ था। ये जो 40-45 दिन का टाइम मिला, मुझे लग रहा है कि तुमने इसको मैक्सिमम यूटिलाइज किया है। तो कैसे ये जर्नी, जो 45 दिन की जर्नी थी 3rd मई से 21 जून की, इसमें कितने घंटे पढ़ाई किया, कैसे अपने आप को डिसिप्लिन किया, कैसे अपने आप को संभाला। और इसमें पोटेंशियल एंड कंसेप्ट एजुकेशन है जो 45 दिन वाला, पहले उसकी बात करते हैं। बाकी तो थ्रू आउट द जर्नी तो पोटेंशियल कंसेप्ट एजुकेशन ने 1 ईयर में तो तुम्हारे साथ किया, लेकिन ये 45 दिन में जो जंप है, ये कैसे तुमने अचीव किया? एग्ज़ाम देखिए थोड़ा रिलैक्स होके उसके बाद हम चले गए थे घर। थोड़ा रिलैक्स थे कि सारा पूरा साल हमने मेहनत किया, अभी थोड़ा रिलैक्स करने का टाइम है। उसके बाद उसके 1 हफ्ते के बाद मुझे पता चल गया था कि रीनीट होने वाला है, कंफर्म है। वो भी पता चला कि हमारा एक भैया था, उन्होंने बताया कि हाँ रीनीट होने वाला है। अभी उसके लिए थोड़ा तो प्रेशर फील किए ही थे, क्योंकि एक पूरा साल तैयारी करके एग्ज़ाम देने के बाद इतना अच्छा भी गया था, फर्स्ट अटैम्प्ट था तो अच्छा भी गया था। तो मैंने सोचा कि कहीं ना कहीं चलो ठीक है अभी रेस्ट कर लेते हैं। अभी उसके बाद जब न्यूज़ आया कि फिर से रीनीट होने वाला है, तब ऐसा लगा कि शायद भगवान भी नहीं चाहता कि मैं मतलब क्रैक कर जाऊँ। बिल्कुल, बनता एक सक्सेस मिल गया था, फिर हाथ से छिटक गया है। ऐसा लगता कि कोई छीन ले गया मुझसे। तो मैंने तब सोचा कि अगर आज मैं रो के टाइम वेस्ट करूँ, थोड़ा रोया तो होगा, हाँ, मन को खराब लगा होगा। वो तो सर है ही, मतलब अगर आज मैं रोते रोते दिन बिताऊँ तो रिजल्ट के जो बाद
के दिन होंगे वो कैसे होंगे, वो तो फिर और ज़्यादा गंदे होंगे, हाँ, और बिल्कुल, ज़्यादा गंदे बिल्कुल। होंगे। अब अगर टाइम अभी ना वेस्ट करके जो रोने का टाइम है वो थोड़ा कम करके अगर उसको ही पढ़ाई में इन्वेस्ट किया जाए तो शायद रिजल्ट के बाद दिन अच्छा बन सकता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। इसीलिए थोड़ा पढ़ते रहे। अभी आवर्स या घंटे के बाद नहीं बता सकते, क्योंकि तब वो माइंडसेट ही नहीं था कि इतना घंटा पढ़ना है। बस ऐसा था कि मुझे कंप्लीट करना है जितना भी हो, एक महीने मतलब 45 डेज में जितना भी मुझे करना है सब कंप्लीट करना है, बट एट एनी कॉस्ट। बिल्कुल बिल्कुल। 45 डेज भी नहीं था, क्योंकि 15 मई को न्यूज आया था और तब टाइम नहीं बताया था कितने तारीख को एग्जाम होगा, और 21 जून को एग्जाम हो गया, तो ऑन एन एवरेज 1 महीना मिला है। तो 30 डेज के अंदर मुझे कोर्स को पूरा फिर से एक बार गो थ्रू करना है। तो टाइम लिमिट तो है ही नहीं कि 10 घंटा पढ़ना है कि 12 घंटा पढ़ना है। मुझे 30 दिन में कैसे इसको कवर करना, उसके लिए चाहे मुझे 15 घंटा पढ़ना पड़े चाहे 16 घंटा पढ़ना पड़े, मैं पढ़ाई करूंगी। तो बहुत अच्छा, और तुमने प्रूव भी किया कि बहुत सारे बच्चे क्या हुआ 3rd मई को एग्जाम के बाद जब कैंसिल हो गया 3rd मई वाला, तो बहुत सारे बच्चे ऐसे भी थे जिनका मतलब 3rd मई को अच्छा हुआ था, 21 जून को बहुत ही ज्यादा खराब हो गया, क्योंकि इन्होंने अपने आप को इमोशनली संभाला नहीं, रोने धोने में ज्यादा समय बर्बाद किया और डिप्रेशन में कुछ बच्चे चले गए। जो बच्चे इस डिप्रेशन से बाहर निकले, अपने आप को संभाला, मैच्योरिटी दिखाई नंदिता की तरह, उन्होंने बिल्कुल सक्सेस लिया। जैसा नंदिता ने बहुत बढ़िया बात बोली कि 15 मई को जैसे ही न्यूज आया कि नीट एग्जाम कैंसिल हो गया, तो इसने बहुत मैच्योरिटी और बहुत पॉजिटिव बात बोली कि अभी मैं ये रोऊंगी धोऊंगी तो हो सकता है कि 21 जून के बाद मुझे और ज्यादा रोना धोना पड़ेगा, तो क्यों नहीं अभी मेरे पास जो 30 दिन 40 दिन का समय है इसमें मैं अपना मैक्सिमम एफर्ट डालती हूँ। उसके बाद जो होगा ऊपर वाले का देखा जाएगा। रोना धोना तो 21 जून के बाद भी रो लूंगी। हो सकता है कि मैं 30 दिन के 35 दिन में यदि अच्छे से मेहनत करूं तो शायद 21 जून के बाद मुझे रोना ना पड़े। तो ये बहुत बड़ा इतनी कम एज में 18-19 साल के बच्चे ने इतनी बड़ी मैच्योरिटी दिखाई, खुद अपने आप को संभाला, खुद ने अपने आप को रेडी किया, और 21 जून रीनीट का जो एग्जाम हो उसमें इतना अच्छा शानदार प्रदर्शन किया। तो बहुत बड़ी बात बोली आपने और बहुत ही समझदारी की बात बोली। तो सर आपसे मैं बात करना चाह रहा था, तो सर आपकी बेटी ने इतना शानदार प्रदर्शन किया इस रीनी 2026 के अंदर, 557 मार्क्स लेके आ रही है, स्टेट का टॉप मोस्ट मेडिकल कॉलेज जीएमसीएच के अंदर अपना सीट पक्का कर लिया है, गांव की पहली डॉक्टर, अपने गांव की पहली डॉक्टर बन रही है, और वो भी मतलब गवर्नमेंट स्कूल्स में पढ़ाई करके सिर्फ 1 साल का ड्रॉप देके इसने अपने आप को प्रूव किया। आपका जो डिसीजन था उसको रॉन्ग साबित नहीं होने दिया। तो आज आपको अपनी बेटी पे कैसा फील हो रहा है सर? जैसे आज तो जैसे मेरे को बहुत खुशी लग रहा है। इतना खुशी हमको कभी ज़िंदगी में नहीं मिला। खुशी तो ऐसे पहले मिला था, लेकिन इनके तौर पर जैसे मैं आ सका, बिल्कुल 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 बस यही हमको सबसे बहुत अच्छा खुशी। और उसका बाद जो हम आपका ये पोटेंशियल में जो इनको एडमिशन दिया, ये मैं बहुत अच्छा काम किया, बहुत अच्छा किया। तो सर आप तो जैसे बाय प्रोफेशन आपने बताया कि आप मैकेनिक हैं, हाँ। तो आपको तो इतना आइडिया नहीं है कि कौन सा कोचिंग क्या है, एजुकेशन क्या है, नीट जेई में क्या सब्जेक्ट होते हैं, कैसे तैयारी होती है, आपको वो भी कम आइडिया है। एकदम बिल्कुल कम। बिल्कुल। तो आपने इसके लिए चूज किया कोई पोटेंशियल एंड कंसेप्ट एजुकेशन को, ये आपको कैसे डिसीजन हुआ कि पोटेंशियल एंड कंसेप्ट एजुकेशन मेरी बेटी को अच्छे से ग्रूम कर सकता है, और इसका एक अटेम्प्ट के अंदर, क्योंकि आपको भी पता था कि मैं मैक्सिमम से मैक्सिमम इसके लिए 1 साल अफोर्ड कर सकता हूं, तो इस 1 साल में ये कोचिंग है जो इसका सपना पूरा कर सकता है। ये आपको कैसे अपने पोटेंशियल कंसेप्ट एजुकेशन के बारे में जाना सर? जैसे वहाँ हम पता किया, हर एक आदमी से पता करता था, इसका भी बचपन से ही टारगेट है, मतलब बचपन से ही हमको डॉक्टर बनना है, ऐसे बात में डॉक्टर बनना है। तो बच्चा ही था, डॉक्टर बनना है। इसका पीछे लोग भी कोई गिफ्ट देगा तो वो डॉक्टर ही का गिफ्ट देगा। अच्छा। मतलब इसको हौसला बढ़ाते गया। बिल्कुल। तो हम भी मन में सोच रहा हूँ, ये तो हाई स्कूल तक आ गया, अगले से बोल रहा है कि हम कोचिंग में जाऊँगा, गुवाहाटी जाऊँगा। हम बोले तो अब गुवाहाटी जाएगा, गुवाहाटी किसका वहाँ जाऊँ, कैसे जाऊँ, हमको उतना पता भी नहीं है। बिल्कुल। तो मैं गोसाई में हर एक किसी को जिसको हमको अच्छा लगता है उनको मैं पूछता हूँ, ये कैसे क्या होगा, कोई कैसे बताता है। तो एक आदमी से मैं पूछा हूँ, गोसाई होगा, गाड़ी का ओनर है, तो उनको मैं पूछा हूँ, उनका नाम है निरंजन शाह, बहुत अच्छा आदमी है। उनको पूछा हूँ जी मेरे लड़के को ऐसे बात देना है, ऐसा करना चाहता है, जहाँ बहुत अच्छा बात है। तो उन्होंने पूछा मैट्रिक में रिजल्ट क्या लाया, ऐसे में कितने रिजल्ट, इतना पूछा हूँ जना, तब तो बढ़िया, अच्छा है, स्टूडेंट भी अच्छा है, तो गुवाहाटी तुम पोटेंशियल में दे दो। अच्छा। बहुत अच्छा होगा। ओके। वहाँ का अगर 1 साल तो कर पाएगा
तो वहाँ से निकल जाएगा। तो हम भी सोचा पोटेंशियल में देंगे, अपने अपने सोच रहा हूँ। उन्होंने तो इतना बोल कर छोड़ दिया। अच्छा दिमाग हमको दे दिया। आपको पहली बार वो नाम सुनने को मिला, पोटेंशियल कंसेप्ट हमको अच्छा बहुत दिमाग दे दिया। बिल्कुल। क्या भाई यहाँ पर जाऊँ, यहाँ तक जाऊँ कैसे, मैं यहाँ तक जाऊँ कैसे, मन में सोच रहा हूँ। ये लड़की हमको बोल रहा है जो पापा आप तो नहीं सकेंगे, मैं ऑनलाइन करूँगा। इनको बोला अच्छा ठीक है तुम ऑनलाइन कर लेना, लेकिन अंदर अंदर मैं ढूंढ ही रहा हूँ। बिल्कुल 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 ढूंढ रहा हूँ, काम भी कर रहा हूँ, इसको ढूंढ रहा हूँ। जो भी आता है जैसे लगे जो इनसे पूछने से कुछ हमको मिलेगा तो पूछ लेता हूँ तुरंत। बिल्कुल बिल्कुल। ऐसा करते करते एक दिन हम काम में नहीं गया, ऊपर वाला का कृपा है, काम में नहीं गया। तो गांव में ऐसे आया तो एक आदमी को बोला जो ऐसे ऐसे हमको लड़के को भेजना है, किसका पास कैसे जाऊँ। उन्होंने बोला फलाना आदमी है उनका पास जाओ, उन्होंने कल जाएगा। अच्छा अच्छा। हमको तो बहुत अच्छा लग गया, कल जाएगा चलो। उनका लड़की भी यहाँ आया था, अविनाश उनका पिताजी का नाम है, अविनाश जी। उन्होंने हमको लेकर आया। अच्छा अच्छा। उन्होंने लेके बहुत हम हेल्प किया, जो चलो वहाँ तो हम ले जाता, हमरा भी लेके जाएंगे। उनका साथ में आया तो सीधा यहाँ आ गया, लड़के को मैं लेके आया। तब मैं अंडरी में आया, चलो एक बार जाके देख के ताऊँ। यहाँ देख के गया, 2 दिन के 3 दिन बाद फिर इनको हम लेके आके यहाँ एडमिशन कर दिया। अच्छा 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 अच्छा। यहाँ एडमिशन करके ऐसे एडमिशन तो करके चला गया। तो फिर इनको मैं पूछा हूँ कैसे कैसे क्या है। ये यहाँ एकदम बहुत अच्छा है, पढ़ाई में इतना अच्छा है, अरे इसको भी पढ़ाई में बहुत ध्यान है। इतना दिन गुवाहाटी था तो रूम से अभी तक बाहर नहीं निकला, इतना गारंटी। बिल्कुल सिर्फ पढ़ाई में। बहुत सारे बच्चे कोचिंग आ जाते हैं, 2 महीने बाद यहाँ का जो चकमक की दुनिया है, सिटी सेंटर, ये वो पब रेस्टोरेंट, यहाँ पे आप जो रोड पे जाइए ना, बच्चे आपको मिलेंगे ही। सिटी सेंटर इधर उधर इन सब में घूमते हुए मिलेंगे। लेकिन जो बच्चा, मैं बच्चों को हमेशा बोलता हूँ कि जो बच्चा अपना पीजी या हॉस्टल से कोचिंग और कोचिंग से पीजी, ये रास्ता जो 1 साल नापेगा, बीच में कहीं डाइवर्ट नहीं होगा, वो 100% सक्सेस लेके जाएगा। और उसको पता था कि पारिवारिक कंडीशन कैसा है, पापा ने कितना कष्ट करके मुझे कोचिंग में डलवाया है, तो इसके लिए तो कहीं मतलब ही नहीं था कहीं कुछ भी डाइवर्जन का। इनको रात को जो 10 बजे फोन करो पढ़ाई, 2 बजे फोन करो, इनको बोलते कम से कम 3 घंटा तुम पढ़ाई बंद करके सो लो। बिल्कुल 3 घंटा कम से कम तुमको पढ़ना नहीं है। 2 बजे फोन करता हूँ, पढ़ रहा हूँ। हम बोला अभी तो कम से कम सो लो 2 घंटा, लगे 4 बजे मैं तुमको बुला दूंगा, पढ़ लेना। बस पढ़ते गए। ये पीजी में जब था कभी कभी इसको खाना नहीं मिलता था। अच्छा। पढ़ते पढ़ते देखते 10 बज गया, तब तक तो बंद, खाना खत्म हो गया। हाँ। तो बस ऐसे ही पढ़ते पढ़ते सो जाता है। ओ, मतलब इन पर हमारा पूरा ऐसे भी विश्वास था, ऐसे कोई अलग में कहीं जाने का कोई नहीं है। जैसे हम लोग में दुर्गा पूजा आ गया, जिनका कोई कपड़ा चाहिए देने से दे दिया, नहीं तो नहीं। बिल्कुल ऐसे कोई नहीं है हमको यही कपड़ा चाहिए, भाई कुछ चाहिए, कुछ नहीं है, कोई डिमांड ही नहीं है इसका, इनका सिर्फ पढ़ाई। हुआ ना आपका कपड़े। अभी इसको भगवान ने इसको व्हाइट कोट दिया है, भगवान ने इसको श्रृंगार के लिए स्टेटोस्कोप दिया है। इसको नहीं चाहिए था कान का सोने का कुंडल, नाक का ये ना। इसको भगवान ने देखिए कितना अच्छा श्रृंगार का साधन दिया, स्टेटोस्कोप दिया, कपड़ा पहनने के लिए इसको व्हाइट कोट दिया। इसने जो सेक्रीफाई किया, वो सेक्रीफाई जितने श्रृंगार आपका, जैसे दुर्गा पूजा में बच्चे कितना घूमते हैं, कपड़े लेते हैं, गहने लेते हैं, इसने सब कुछ त्यागा। तो भगवान ने बोला तुम्हारा त्याग और तपस्या का फल मैं देता हूँ। इसको इतना अच्छा चीजें दिया। और इसका जैसे मामा का जैसे शादी हुआ तो बोला चलो ना पढ़ना है, मैट्रिक देना है, हम कहीं नहीं जाऊंगा, अकेला घर में रहेगा। अच्छा। सिर्फ पढ़ाई करेगा। जैसे किसी का शादी हो फिर भी वहाँ एंजॉय करने जाएगा नहीं। इसी में हमको बहुत इसका अच्छा बहुत सारे पेरेंट्स होते हैं सर, हम देखते हैं हमारे यहाँ पे क्लास 11 12 ड्रॉपर में बच्चे पढ़ते हैं। पेरेंट्स का रिक्वेस्ट आता है कि सर हमारे यहाँ पे ये एक शादी है, हमें जाना है, बच्चा अकेला आ नहीं पाएगा, तो हम भी इसको लेके जाते हैं, तो 8-10 दिन ले जाते हैं। तो आपका पेरेंट्स को क्या मैसेज है कि बच्चा जो सर 1 साल का जो प्रिपरेशन कर रहा है, जो नीट या जेईई जैसे कम्पिटिटिव एग्जाम का, तो पेरेंट्स को क्या मैसेज है कि जितने साल भर में 5-10 तो फेस्टिवल और फंक्शन आते हैं, तो क्या पेरेंट्स को भी थोड़े बहुत सेक्रीफाई करनी चाहिए, तभी बच्चा सक्सेसफुल होगा। आपने जो सेक्रीफाई किया, इसने जो सेक्रीफाई किया, उसी का रिजल्ट है कि आज ये फर्स्ट अटेम्प्ट में। सबसे बड़ी बात है कि गवर्नमेंट कॉलेज से पढ़ी हुई लड़की क्लास 12 तक, जिसका मतलब आप जानते हैं कि कितना ज्यादा गवर्नमेंट स्कूल्स में टीचर्स की एब्सेंस रहते हैं, टीचर्स की लिमिटेशंस है, कमियां हैं, लेकिन इसने उस सारा चीजों को एक्सक्यूज नहीं बनाया। इसने अपनी लैंग्वेज बैरियर को एक्सक्यूज नहीं बनाया, इसने अपने परिवार की जो फाइनेंशियल कंडीशन था उसको एक्सक्यूज नहीं बनाया। जैसे अर्जुन का एकदम फोकस था कि जब पूछा गया कि जब वो निशाना लगा रहा था कि तुम्हें क्या दिख रहा है, तो बहुत सारे लोग जो उससे अर्जुन से पहले गए थे वो बोल रहा था मुझे पेड़ दिख रहा है, कोई बोल रहा था मुझे ये दिख रहा है, कोई बोल रहा था मुझे चिड़िया दिख रही है। अर्जुन से पूछा गया कि तुम्हें क्या दिख रहा है, तो उसने बोला मुझे उस चिड़िया की आंख दिख रही है सिर्फ, जिसपे मुझे निशाना लगाना है। तो ऐसे नंदिता का भी क्लियर था कि मुझे नीट 2026 के अलावा कुछ नहीं दिख रहा, और मुझे यदि सेलिब्रेट करना है, मुझे यदि पार्टी करनी है, सेलिब्रेट करना है, तो मुझे पोटेंशियल एंड कंसेप्ट एजुकेशन का
नीट रिजल्ट के बाद जो सक्सेस सेलिब्रेशन होता है ना, वही मेरे लिए सबसे बड़ा फेस्टिवल है। और उसने बाकी सारे फेस्टिवल्स को त्याग दिया और अपना ईमानदारी और ऑनेस्टी के साथ, फुल डेडिकेशन के साथ इसने पढ़ाई किया और उसका रिजल्ट आज आपको देखने को मिल रहा है। नंदिता, कितनी तारीख को, तुम्हें तो याद होगा कि कितने तारीख से तुम्हारा पोटेंशियल एंड कंसेप्ट एजुकेशन में ड्रॉपर कोर्स में बैच स्टार्ट हुआ था? मई 12 आई गेस। 12 में से तुमने अपना स्टार्ट कर दिया था और बैच था GMM 3। GMM 3 बैच में थी, आप ABC वाले ब्रांच के अंदर थी और मई 12 से तुमने स्टार्ट किया अपनी जर्नी और लगभग 1 साल से ज्यादा ही हो गया कि 21 जून को एग्जाम हुआ, तो मई 12 2025 को आपने ज्वाइन किया। तो ये जो 1 साल की जर्नी थी पोटेंशियल कंसेप्ट एजुकेशन के साथ, टीचर्स का क्लास लेना, फिर टाइम टू टाइम टेस्ट लेना, फिर हमारा अक्टूबर से जो एक टेस्ट सीरीज लॉन्च होता है जिसमें पूरे नॉर्थ ईस्ट के बच्चे उसमें अपीयर होते हैं, तकरीबन 30-40 हम लोग उसके सेंटर जनरेट करते हैं। तो कैसा एक्सपीरियंस रहा तुम्हारा पोटेंशियल एंड कंसेप्ट एजुकेशन में एज ए नीट ड्रॉपर बैच स्टूडेंट, कि टीचर्स ने कैसे सपोर्ट किया? कोर्स ये भी बताना है कि तुम्हारा सिलेबस जो है नीट का वो हम लोगों ने कौन से महीने में कंप्लीट कर दिया, उसके बाद हम लोगों ने क्या क्या प्रोग्राम लॉन्च किए, रिवीजन प्रोग्राम क्या लॉन्च किया, कैसे कैसे लॉन्च किया, थोड़ा उसके बारे में बताओ। सर वैसे तो बताया जाए तो टीचर्स बहुत सपोर्टिव थे, बहुत मतलब बहुत शुरुआत के दिन से, ऐसे नहीं कि लास्ट एंड तक, एकदम एंड तक सपोर्ट करते रहे। वो लोग हमेशा बोलते रहे कि लास्ट तक टिके रहो, तुम्हारा हो जाएगा। अभी हम वैसे हर बार सोचते थे कि लास्ट तक तो टिके रहेंगे, अगर लास्ट तक मार्क्स नहीं आया तो मतलब कभी कभी मेंटल ब्रेकडाउन भी होता था, तब भी मतलब इतना उन लोगों ने सपोर्ट किया। जब भी कोई डाउट्स लेके जाते थे, जब भी वो 40-60 ऐसे क्वेश्चंस लेके जाते थे कि सर हमें ये करना है तो करना है। टीचर्स का ये मानना था कि डाउट है तुम्हारा, डाउट करके जाओ, लेकिन डाउट लेके घर पे मत जाओ। ऐसे थे, मतलब उन्होंने हमेशा जब भी टीचर्स मिले, सर 1 घंटा बैठ लीजिए, 2 घंटा बैठ लीजिए, थोड़ा डाउट है, कभी भी ऐसा नहीं कि कल बैठते हैं, जब बोलेंगे तभी बैठ जाते थे। इतना सपोर्टिव थे कि जैसे कि टेस्ट के बाद वैसे तो हमारा वीडियो सॉल्यूशन आ ही जाता है यूट्यूब पे, लेकिन फिर भी अगर कोई इंडिविजुअली टीचर्स के पास अप्रोच किए कि सर ये समझ में नहीं है, इतना बारीकी से समझा के देते थे और उसके रिलेटेड एस्पेक्ट जितने भी सराउंडिंग क्वेश्चंस आ सकते हैं उसके रिलेटेड वो भी समझा के देते थे। तो वो बेनिफिट क्या हो कि मुझे वो जो क्वेश्चंस है वो तो मिल ही गया आंसर, उसके आसपास जितने भी क्वेश्चन आ सकते हैं उसके रिलेटेड वो भी मिल जाते थे। अभी गाइडेंस की बात करें, गाइडेंस तो हमेशा था, क्लास में भी हमें इतना क्वेश्चंस कराए जाते थे कि अभी ऐसा लग ही नहीं रहा था कि मुझे घर जाके भी कुछ नोट्स रिविजन करना है, बस जाके मॉड्यूल लेके बैठ जाते थे, क्योंकि क्लास में इतना सारा करवा देता था कि नोट्स वापस जाके रिवीजन करना ही नहीं पड़ता था कि पहले नोट्स रिवीजन करे या ये करे। मतलब उन्होंने इतना भी शेड्यूल भी बता के देते थे कि पहले ये करो, पहले वो करो, उसके बाद करो, उसके बुक्स भी रिकमेंड करते थे। मतलब सारा साल उन लोगों ने बहुत मेहनत की। तो टीचर्स तुम लोगों को स्टडी प्लान भी देते थे, कितने घंटे क्या सब्जेक्ट पढ़ना है, कैसे जब टेस्ट में नंबर कम आते थे तो अपना स्टडी प्लान भी पूछते थे, डिस्कस करते थे? हाँ, डिस्कस करते थे, टीचर्स के साथ जाके डिस्कस करते, सर ऐसा नहीं हो पा रहा, तो टीचर्स बोलते थे ऐसे मत करो, ऐसे करो, अगर तुम्हारा स्टडी प्लान ठीक नहीं है तो ये फॉलो करो, या अगर ये ठीक नहीं है तो वो फॉलो करो। मतलब हमेशा उन लोगों ने बताया कि कैसे क्या करना है। अभी जब पूरा साल हो गया, उसके बाद जब हमारा टेस्ट था, मुझे लगता था कि हर महीने टेस्ट कैसे दे पाऊँ, स्किप करूँ क्या एक टेस्ट, लेकिन टीचर्स हमेशा बोलते थे कि जितना भी आए मार्क्स ले, चाहे तुम्हारा नेगेटिव भी आ जाए लेकिन टेस्ट नहीं स्किप करना, टेस्ट हमेशा देना है। तो नंदिता, तुम्हारा जो 12 मई से 12 मई 2025 से क्लासेस शुरू हुई, कौन से महीने में, कब आपका कोर्स को सिलेबस खत्म कर दिया था टीचर्स लोगों ने? फरवरी फर्स्ट वीक पे। फरवरी फर्स्ट वीक में आपका सिलेबस खत्म हो गया था। फरवरी फर्स्ट वीक के बाद क्या तुम लोगों का क्लासेस बंद कर दिया या फिर कुछ रिवीजन क्लासेज या क्या प्लान लॉन्च किया फिर? वो जो हमारा सिलेबस खत्म होने के बाद उसके बाद हमारा रिवीजन प्रोग्राम था, हमें क्लास बुलाया जाता था। उसके बाद हमारा हमेशा दिन में 2 टेस्ट होते थे, मतलब स्पेसिफिकली सब्जेक्ट वाइज टेस्ट होते थे। सुबह अगर बायोलॉजी तो इवनिंग को फिजिक्स, उसके अगले दिन नेक्स्ट केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ऐसा टेस्ट होते रहते थे। उसके बाद डाउट क्लास भी होते थे, टेस्ट के बाद तुरंत ही डाउट डिस्कशन के लिए भी टीचर्स आते थे, उधर डाउट भी डिस्कस कर लेते थे, इंडिविजुअली भी कर सकते थे हम लोग। उसके बाद और ANTS वगैरह वो तो चलता ही रहा, वो तो हमेशा चलता ही रहा। मुझे जहाँ तक पता है तुम लोगों का 3 फेज में रिवीजन प्रोग्राम हम लोगों का चला। फर्स्ट तुम लोगों का 8 फरवरी से हमने स्टार्ट करके 20 मार्च तक पहला चैप्टर वाइज रिवीजन प्रोग्राम किया, जिसमें हर सब्जेक्ट के हर एक चैप्टर्स को हम लोगों ने पहले सेल्फ स्टडी करवाया 3 आवर्स का। उसके बाद तुम लोगों का 3 आवर्स के बाद उस चैप्टर का टेस्ट होता था, फिर उसका पेपर डिस्कशन होता था। ऐसे करके डेली सुबह 8 से लेके शाम को 7 बजे तक हर दिन 2 सब्जेक्ट का सेल्फ स्टडी 3 घंटे का, फिर टेस्ट, फिर डिस्कशन, फिर दूसरे
सब्जेक्ट का 3 घंटे का सेल्फ स्टडी, फिर उसका टेस्ट और फिर उसका डिस्कशन, ये चलता था। ऐसे करते करते हमने 20 मार्च को हम लोगों ने पहला चैप्टर वाइज सारे सब्जेक्ट का फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी का रिवीजन प्रोग्राम खत्म किया। उसके बाद हमने एक सेकंड रिवीजन प्रोग्राम लॉन्च किया, जिसमें हम लोगों ने बोला कि अभी तो आपने हमारे हिसाब से चैप्टर पढ़े, अब आपको 10 दिन और 10 दिन में 20 दिन का एक प्रोग्राम और स्टार्ट किया, जिसमें बोला कि फर्स्ट 10 डेज अब आपका जो इस चैप्टर वाइज प्रोग्राम में वीक चैप्टर्स रहे क्लास 11th के पोर्शन में, उनको अब अपनी मर्जी से आप पढ़ो। हो सकता है किसी का हीट एंड थर्मो वीक हो सकता है किसी का रोटेशन वीक हो सकता है केमिस्ट्री में किसी का मोल कंसेप्ट वीक हो, किसी का केमिकल बॉन्डिंग वीक हो। तो क्लास 11 के जो चैप्टर्स हैं उसको आप अपने अपने वीक चैप्टर्स को पढ़ाई करो 10 दिन तक। 10 दिन तक कोई टेस्ट नहीं होगा, आप अपने पूरे वीक एरियाज को कंप्लीट करो, डाउट पूछो, टीचर्स के साथ इन्वॉल्व हो जाओ। 10 दिन बाद आपका क्लास 11 सिलेबस का टेस्ट होगा, है ना। उसके बाद हम लोग फिर 10 दिन दिया, क्लास 12 के जो चैप्टर्स वीक है उन पे आप लोग अपने अपने इंडिविजुअल चैप्टर पे काम करो, टीचर्स तुम्हारे साथ अवेलेबल रहेंगे, टीचर से अपने डाउट पूछो, अपने जितने भी कोई कंसेप्ट में वीक है वो कंसेप्ट को क्लियर करो। और उसके बाद फिर हम लोग क्लास 12 सिलेबस का एक फुल लेंथ टेस्ट, क्लास 12 सिलेबस का टेस्ट लिए। उसके बाद हम लोगों ने फिर थर्ड रिवीजन प्रोग्राम के अंदर हर अल्टरनेटिव डे पे फुल लेंथ टेस्ट हम लोगों ने लॉन्च कर दिया। तो ऐसे करके थर्ड में तक हम लोगों ने चीजें रनिंग की। उसके बाद थर्ड में को नीट हुआ, उसके बाद तो काफी बच्चे घर चले गए। घर जाने के बाद 15 मई के आसपास न्यूज आया कि भाई नीट का एग्जाम कैंसिल हो गया, रीनीट होगा। अब हमारे लिए सबसे बड़ा चैलेंज हो गया कि जो बच्चे घर गए उनको वापस कैसे बुलाएं। क्यों? क्योंकि बहुत सारे नए कोर्सेज लॉन्च हो चुके हैं, नया ड्रॉपर बैच लॉन्च हो चुका था, पीजी सारे फुल हो चुके थे, और बच्चे भी कैसे 30 डेज के लिए आके एडजस्ट करेंगे, टाइम लिमिटेशंस कम था। तो हम लोगों ने ऑन द स्पॉट डिसीजन लिया कि हम लोग अपने एक टेस्ट सीरीज बच्चों के लिए, ऑफलाइन टेस्ट सीरीज, जितने हमारे बाहर सेंटर्स हैं, डायमंड टेस्ट सीरीज लॉन्च करेंगे। तो बच्चे जो एटलीस्ट इनका प्रिपरेशन अच्छा है वो टेस्ट एटलीस्ट दे पाए। और साथ में हम लोगों ने ऑनलाइन क्लासेज, हमारा जो ऐप है उस पे हम लोगों ने ऑनलाइन सपोर्ट इमीडिएटली लॉन्च कर दिया था ड्रॉपर बैच के बच्चों के लिए, ताकि वो बच्चे एटलीस्ट हमसे टच उनका बना रहे। और उसका रिजल्ट है कि जो बच्चे उसमें एसोसिएटेड रहे, कनेक्टेड रहे, जिन्होंने अपनी दुख से उभर के अपने आप को स्टेबल करके, अपने आप को कॉन्फिडेंट करके, मोटिवेट करके रीनीट के लिए पढ़ाई किया, वो बच्चे सक्सेस पाए। और आज आपके सामने नंदिता जैसी बच्ची एग्जाम्पल है। तो नंदिता ओवरऑल अपने जूनियर्स को, जो तुम्हारे जैसे बैकग्राउंड से, जैसे गवर्नमेंट कॉलेज से पढ़े हुए हैं या थोड़ा सा परिवार में है, मतलब काफी सारे होते हैं कि बहुत रिच बैकग्राउंड से आते हैं, उनका तो खैर सक्सेस नहीं भी होगा, तो उनके पास और भी ऑप्शंस है। तो जो बच्चे मतलब मिडिल क्लास फैमिली से हैं, लोअर मिडिल क्लास फैमिली से हैं, जो गुवाहाटी आते हैं नीट की प्रिपरेशन के लिए, जेई की प्रिपरेशन के लिए, तुम उनको क्या मैसेज देना चाहोगे उन बच्चों को? लाइफ इज़ ऑल अबाउट रिस्क। मतलब अगर रिस्क नहीं लेंगे तो कुछ नहीं हो पाएगा। तो वही कि पहले मुझे भी लगता था कि ऑनलाइन हो जाएगा, लेकिन जैसे पापा ने बोले, अभी पापा मन ही मन सोच रहे थे कि ऑफलाइन ही देंगे। तो थोड़ा कष्ट उठा के अगर उठा पाए तो ऑफलाइन ज्वाइन करें। उसके बाद टीचर्स जो बोले वो पूरी तरीके से वो पालन करें, क्योंकि टीचर्स हमेशा हमें भी नहीं पता रहता कि हमें क्या कमी है, वो टीचर्स को दिख जाता है। वो ऑफलाइन में ही हम हो सकता है, क्योंकि टीचर्स 1 to 1 इंटरेक्ट कर सकते हैं। तो वो आए, अभी टीचर्स के साथ इंटरेक्ट करें, वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि टीचर्स के साथ इंटरेक्ट करने के बाद तुम्हें थोड़ा बूस्ट मिलता है कि हाँ नहीं हो जाएगा। अगर खुद को भी ऐसा लो महसूस हुआ कि नहीं मुझसे नहीं होगा, सेल्फ डाउट आने लगा, तो वो टीचर्स होने नहीं देते। तो वही कि आसपास टीचर रहेंगे तो बात कर सकेंगे, तो थोड़ा बूस्ट तो ऑब्वियसली मिलता ही है। और डिसिप्लिन एंड कंसिस्टेंसी प्लेज द मोस्ट बिगेस्ट रोल हियर, बिकॉज अगर कंसिस्टेंट नहीं रहोगे, अगर जितना भी अच्छा हो पढ़ाई में, लेकिन अगर कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन ना हो तो कभी भी हो नहीं सकता। क्योंकि अगर मुझे कल 9 बजे बैठना है तो मुझे 9 बजे ही बैठना है। ओके, 9:10 नहीं हो सकता, 9:15 नहीं हो सकता, वो 9 तो 9 ही है। वही है कि डिसिप्लिन में अगर रहते हैं, डिसिप्लिन कर पाए, तो मतलब जितना भी वीक हो वो प्रैक्टिस के साथ वो आप लोग ओवरकम कर सकते हैं, अगर आपका वीक पॉइंट है तो। लेकिन वो डिसिप्लिन रहना बहुत ज़रूरी है। भगवान से दुआ करता हूँ कि ऐसी बेटी भगवान हर माँ बाप को दे, जो अपने माँ बाप का सीना गर्व से चौड़ा कर देती है। आज हो सकता था, आज से 1 साल पहले नंदिता को उसके पापा के बेसिस पे जाना जाता था, देखो उसकी बेटी है। और आज शायद ऐसा सिचुएशन है गांव में कि नंदिता के पापा को लोग बोलते हैं, आज जैसे मैं भी बोल रहा हूँ कि ये देखो नंदिता के पापा हैं। लोग बोलते हैं ना कि एक बाप के लिए
सबसे बड़ी प्राउड की बात होती है, जैसे हम लोग पुरानी अपनी बॉलीवुड की मूवी में देखते थे कि जैसे जो बहुत ज़्यादा अच्छी मूवी होती थी उनमें बोला जाता था, बाप बेटे को बोलता था कि मेरे लिए सबसे गर्व का दिन वो होगा जब लोग मुझे बोले कि देखो उसका बाप जा रहा है। और वो चीज़ आज आपने वास्तविक जीवन में रियल लाइफ में देख रहे हैं कि गाँव में शायद लोग बोलते देखो नंदिता के पापा जा रहे हैं, ये नंदिता के पापा हैं। तो आज आपकी आइडेंटिटी जो है वो नंदिता को लेके हो गई। एक साल में इसने, लोग बोलते हैं एक साल में क्या नहीं हो सकता, एक साल में नंदिता ने ये प्रूव करके दिखाया है कि पापा को लोग बोल रहे हैं कि देखो नंदिता के पापा जा रहे हैं। तो सर कैसा लग रहा है नंदिता के पापा बोल के? ये हमको बहुत अच्छा फील हो रहा है। जैसे ये मन में मैं सोच रहा था चलो ये कुछ बन जाएगा तो कोई पूछेगा ये देखो नंदी का पापा जा रहा है। जैसे फिलहाल तो पहले बोल रहा था ये प्रदीप का लड़की, बिल्कुल बिल्कुल, जैसे मेरा लड़की नाम है प्रदीप का लड़की, कॉलेज स्कूल जा रहा है चाहे कॉलेज जा रहा है। अभी ऐसा आ गया जो नंदी का पापा यहाँ जा रहा है, ये सुन के हमको खूब अच्छा लग रहा है, खूब अच्छा। बिल्कुल, जे लड़की ने कुछ इतना तो नाम कमा लिया जिनका पापा जा रहा है। बिल्कुल 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 सर, हमको ये बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत। तो सर आप पेरेंट्स को, जो पेरेंट्स हैं जो अपने बच्चों को लेके, जिनके बच्चे सपने देखते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं नंदिता जैसे बिटिया, बहुत सारी बटिया इस देश में जो कहीं ना कहीं पापा को लेके, एक्चुअल में बेटी स्पेशली जो पापा का दर्द समझती है, पापा का तकलीफ समझती है कि मैं इतना पैसा उनसे खर्च करवाऊं कि नहीं करवाऊं, तो आप ऐसे पेरेंट्स को अपनी तरफ से सर क्या मैसेज देना चाहते हैं कि बच्चों के लिए उनको क्या स्टेप उठाना चाहिए और कैसे करना चाहिए सर? अगर हमको बोलना है तो हम बोलेंगे जितना भी कोशिश करके, कोई तकलीफ उठा के, कष्ट करके, जो भी हो, बच्चे को पोटेंशियल में दे, कम से कम 1 साल के लिए एक बार चांस ले। यहाँ का जो मास्टर है, जैसे हम गया था स्कूल में, देखा व्यवहार इतना अच्छा है, जैसे हम तो बोलेंगे ये लोग मास्टर नहीं है। थैंक यू। मास्टर नहीं है, ये मास्टर का रूप एक भगवान है। मास्टर तो है ही, उनका ऊपर एक भगवान है। जैसे हम उस दिन गए थे, जो प्रोग्राम हुआ था ना, बिल्कुल बिल्कुल, तो मास्टर इनको फ़ोन किया था, तो इनके साथ में मैं भी किया था। इतना बढ़िया रिसेप्शन किया, इतना बढ़िया रिसेप्शन किया, इतना अच्छा लगा हमको। मास्टर जाके इनसे बात किया, हमको भी बैठाया वहाँ, हमसे भी बात किया, मतलब 10-15 मिनट। नंदिता के बारे में अभिनव सर हमेशा बोलते रहते थे, सर एक बच्ची है JMM 3 में, आप सर उसको देखिएगा, नंदिता नाम की बच्ची है, बहुत अच्छी बच्ची है। तो वो मतलब हमेशा इसके बारे में मुझे थ्रू आउट द ईयर बोलते रहते थे, और नंदिता ने उनको गलत भी साबित नहीं किया। और उस दिन सबसे ज्यादा खुश मैं देखूं, उस दिन हम लोग जो सक्सेस सेलिब्रेशन किए थे, सबसे ज्यादा हैप्पी अभिनव सर हो रहे थे इसको लेके। सर वो तो हमेशा, अगर रीनीट के जर्नी के बाद बताओ तो तब तो मैं घर पे थी, तब आ भी नहीं सकती थी गुवाहाटी। तो अगर कोई डाउट हो तो कितना भी गूगल मारे, वो टीचर्स जो गाइड करते वो नहीं मिलता। तो टीचर्स को तब मतलब तब अभिनव सर थे, तो सर को मैंने पूछा था सर ये कैसे करें, तो सर बोलते थे कि अभी ये मत करो, अभी मॉक देना शुरू करो, अभी मॉक टेस्ट देने के बाद सर ये नहीं हो रहा, सर वो नहीं हो रहा। सर हमेशा गाइड करते थे कि ऐसे मत करो, ये वाला ऐसा करो, ऐसा नहीं करो, वो करो। हमेशा दुर्गे सर भी थे, दुर्गे सर तो सारा साल थे ही, सब टीचर्स थे। अगर किसी भी स्पेसिफिकली एक टीचर के बात बोल तो वो गलत होगा, सब टीचर्स थे। लेकिन सर वो जो रीनीट के दौरान थे, वो सर अभिनव सर और दुर्गे सर ने इतना हेल्प किया, वो कभी भूल नहीं सकते। बस एक थैंक यू डिफाइन नहीं कर सकता। जैसे कि आप देख रहे हैं कि हमारे यहाँ पे टीचर्स भी बच्चों को प्रॉपर्ली गाइड करते हैं। आफ्टर, ऐसा नहीं कि सिर्फ क्लासरूम तक बच्चों के साथ सीमित रहते हैं, आफ्टर क्लास के बाद भी टीचर्स बच्चे के साथ लगे रहते हैं। बच्चा यदि घर भी चला जाता है, जैसे आपने देखा नंदिता ने बताया कि 3rd मई को नीट के बाद वो घर चली गई थी। अब जनरली टीचर्स लोगों का क्या, बैचेज और नए बैचेज अलर्ट हो गए, उनके ऊपर अदर वर्क की रेस्पॉन्सिबिलिटी आ गई। लेकिन पोटेंशियल एंड कंसेप्ट एजुकेशन के टीचर्स ने अपने पुराने वर्क को अपनी जिम्मेदारी समझते हुए उन सभी बच्चों के साथ कनेक्टेड रहे, उनको रीनीट के लिए गाइड किया। और उसका रिजल्ट है कि आज पोटेंशियल एंड कंसेप्ट एजुकेशन ने नीट में, जेईई मेन, जेईई एडवांस में तो बहुत अच्छा रिजल्ट दिया, साथ में नीट के अंदर आपने सब रिजल्ट देखा कि हम लोगों ने 200 से ज्यादा बच्चे पोटेंशियल एंड कंसेप्ट एजुकेशन से इस साल MBBS गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में MBBS में सीट पा रहे हैं। इसके अलावा यदि क्वालिटी रिजल्ट की बात करें तो नॉर्थ ईस्ट गर्ल टॉपर लारा रहमान पोटेंशियल एंड कंसेप्ट एजुकेशन से आ रही है। इसके अलावा नॉर्थ ईस्ट रैंक 3 देवप्रिया नाथ, जिसका ऑल इंडिया रैंक 427 है। और तकरीबन पोटेंशियल एंड कंसेप्ट एजुकेशन से इस साल 15 से ज्यादा बच्चे एम्स के अंदर सीट पा रहे हैं। तो ये ऐसा नहीं कि सिर्फ एक पोटेंशियल एंड कंसेप्ट एजुकेशन नाम के कारण हुआ, नहीं, ये नंदिता जैसी बच्चियों के कारण हुआ है। नंदिता के जो पेरेंट्स हैं, जिन्होंने अपनी बच्ची के इमोशंस को समझा, अपनी बच्ची के ड्रीम को समझा और एक इतना बड़ा स्टेप
उन्होंने गुवाहाटी लाके अपने बच्चे को प्रिपरेशन कराया। इन जैसे पेरेंट्स के कारण ये सक्सेस संभव है। तो नंदिता जैसे बिटिया, नंदिता प्रदीप जी जो नंदिता के फादर हैं, उनके जैसे पेरेंट्स और पोटेंशियल एंड कंसेप्ट एजुकेशन के जो टीचर्स हैं, जो स्टाफ है, उन सब की देन है कि आज हम 200 से ज्यादा बच्चों के सपने को हमने पूरा किया और एक स्माइलिंग फेस के साथ हम उनको एक फेयरवेल, एक मैं बोल सकता हूं कि गुड बाय हमने बच्चों को दिया, ताकि वो अपनी नई जो जर्नी है, अब जो मेडिकल कॉलेज की जर्नी है, वो एकदम फुल कॉन्फिडेंस के साथ और पूरे विश्वास के साथ अपनी उस नई जर्नी की शुरुआत करें और अच्छे से अच्छे डॉक्टर बन के ह्यूमैनिटीज को सर्व करें। थैंक यू सर। सो बहुत बहुत कांग्रेचुलेशन नंदिता सर, आपको बहुत बहुत बधाइयाँ। थैंक यू।